विधानसभा चुनाव के रण में 3 दिसंबर को मतगणना का सबको इंतजार है। 12 के अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। भाया ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। पिछले 5 सालों में कोरोना के बाद जिस तरह से प्रदेश का विकास हुआ वो अपने आप में मिसाल है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और 3 दिसंबर को मतगणना भी हो जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किस तरह से पब्लिक का समर्थन मिला है, मतदाताओं का समर्थन मिला है, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस समय प्रमोद भाया मौजूद हैं, जो सूबे के खान और गोपालन मंत्री भी रहे। भाया जी, बहुत सारे दायित्व आपने पार्टी में निर्वहन किए। आपको प्रोटोकॉल समिति की बात हो, तमाम अन्य जो समितियां थी उसकी बात हो, या स्टार प्रचारकों की सूची में भी आपका नाम था। फिलहाल तेलंगाना भी अभी मुख्यमंत्री जी के साथ जाके आए। इस पूरे चुनाव को किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि कांग्रेस रिपीट होगी? निश्चित रूप से जो इस बार पहले जो सरकारें हुआ करती थी तो 6 महीने पहले, साल भर पहले लोगों की ओपिनियन आने लगती थी कि भाई सरकार ठीक काम नहीं कर रही, अब सरकार चेंज होगी। ये एक परंपरा राजस्थान में शुरू से रही है। लेकिन इस बार जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना का जो प्रबंधन किया, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की, और ग्राउंड लेवल पे भी जिस हिसाब से मॉनिटरिंग हुई कोरोना की, और उसके बावजूद कोरोना की से आर्थिक स्थिति भी स्टेट की प्रभावित हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो वित्तीय प्रबंधन रहा और एक से बढ़कर एक विकास के कार्य, चाहे प्रदेश में हर कोई ज़िला हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें रहे हों, चाहे आपके जन कल्याण की एक से बढ़ के एक योजनाएं रही हों, तो ये सब चीज़ें जो इस बार रही हैं, उससे निश्चित रूप से इस बार जनता वापस कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और राजस्थान में जो परंपरा बनी हुई थी वो अब नया इतिहास एक कायम होगा और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाई जी, एक सवाल ये भी है कि चूंकि हाड़ौती में एक बड़ा नाम है आज प्रमोद भाया, जिस तरह से लगातार आप 12 जिले की तो खासकर तीनों सीटों पर जिस तरह का आपका प्रभाव है और लगातार जीत भी मिली, पूरे हाड़ौती की हम बात करें, उसमें कोटा जिला भी है, उसमें झालावाड़ भी, उसमें बूंदी की भी बात करें, तो क्या पहले से ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि पार्टी को सीटें मिलेंगी और उसका बड़ा अहम योगदान रहेगा हाड़ौती का इस बार? हाड़ौती से जो इस बार आप जो बात कर रहे हैं, पिछली बार भी अच्छी सीटें थी और इस बार मुझे उम्मीद है कि पहले से अधिक सीट आने की संभावना है, क्योंकि झालावाड़ में पहले हमारी एक भी सीट नहीं थी। इस बार जो लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, झालावाड़ में एक सीट तो हमारी 100% पक्की है, एक पे फाइट है, तो 2 सीट इस बार झालावाड़ से भी आने की संभावना है। 12 जिले से भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और कोटा बूंदी से भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो निश्चित रूप से जो आपने बात कही है, इस बार पिछली बार से अधिक कांग्रेस की सीटें हाड़ौती से आएंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा भाई जी, एक सवाल ये भी था, सरकार ने 7 गारंटी लेकर आई चुनाव से ठीक पहले, उससे पहले नए जिलों की घोषणा होती है, तमाम और राहत की घोषणा थी, ये कितनी कारगर है पब्लिक में? क्योंकि इस तरह की बातें भी उठती हैं कि ये अंत ऐसा क्या कारण था कि घोषणा पत्र से पहले भी आप घोषणा पत्र भी लाते हो, उसके साथ साथ आप 7 गारंटियों वाली बात भी करते हो, तो ये पूरा 5 साल बाद आपको क्यों याद आया 5 साल में प्रारंभ में ये सब कर देना चाहिए? तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट है? देखो, आप जो कह रहे हैं कि 7 गारंटी लास्ट में क्यों लेके आए, उसको पहले कर देते, तो इस बार 2 साल कोरोना महामारी के से खराब होने के बावजूद भी जो जन कल्याण की योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो दी हैं, वो अपने आप में एक इतिहास है। और ये जो 7 गारंटी इसको लेके है कि भाई अगर पुनः कांग्रेस की सरकार आती है तो ये 7 योजनाएं हम और नहीं लागू करेंगे। तो ये एक अच्छी सोच पॉजिटिव जो रहती है, उसका एक परिणाम है। हम इसको ये कहें कि साहब ये पहले क्यों नहीं की, तो पहले करने में कोई कसर थोड़ी छोड़ी है। पहले भी जो योजनाएं लागू की, आपके सामने चिरंजीव है, आपके सामने 100 यूनिट तक की घरेलू बिजली फ्री है, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन में बिजली फ्री है, पेंशनें बढ़ाना है, ओल्ड पेंशन योजना है, एक से बढ़कर
एक जन कल्याण की योजनाएं हमारे कांग्रेस की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने लागू की हैं। और ये तो आगे के लिए है कि अगर जनता वापस चुनती है तो हम ये और योजनाएं लागू करेंगे। तो ये तो अपने आप में अच्छा हमें कहते हुए गर्व है कि राजस्थान पहला प्रांत है जहाँ इतनी जन कल्याण की योजनाएं लागू की गई और जो कहा वो करके दिखाया। जो बीजेपी की परंपरा है उनकी कथनी और करनी में अंतर है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। 9 साल पहले 4 बातें कही थी। कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को 2 से 4 गुना करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, हमारी केंद्र में सरकार आते महंगाई को कम करेंगे। साथ ही उन्होंने एक से बढ़ के कि काला धन लाएंगे, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। अगर एक बात भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की हो तो आप बता दें। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जनता इसको समझ चुकी है और इसलिए निश्चित इस बार राजस्थान में इतिहास नया कायम होगा, पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी स्पष्ट बहुमत में, ये हमें पूरा भरोसा है। अच्छा भाई जी, एक सवाल ये भी था कि इस चुनाव को यूं कहा गया कि मोदी वर्सेस गहलोत, क्योंकि पूरे राजस्थान में देखा कि गहलोत साहब लगातार उन्होंने चुनाव सभाएं की, दूसरे प्रत्याशियों के समर्थन में वो सभा करते रहे। खुद का सरदारपुरा तो उनके लिए उनकी जनता वहाँ की संभाल ही रही थी, वहाँ के मतदाता। लेकिन भाजपा के पास एक पूरी टोली थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो पार्टी के उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो मंत्री या दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, खासकर योगी आदित्यनाथ की बात करें, इस चुनाव को इस तरह से देखा जनता में, इस तरह से गया कि अशोक गहलोत बनाम मोदी। तो आप इसको किस रूप में देखते हो, इसका जनता में किस तरह का परसेप्शन है जो आप तक पहुंचा, आप लोगों तक? देखो साहब, मोदी जी जो वाली बात है ठीक है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए सम्मानीय है। लेकिन अब मोदी जी का वो जादू रहा नहीं। उसका सीधा साधा प्रमाण है, कर्नाटक के चुनाव थे, वहाँ क्या स्थिति बनी वो आप लोगों के सामने है। आपके उसके पहले हिमाचल में चुनाव थे, वहाँ की क्या स्थिति बनी वो आपके सामने। तो इस जनता हर चीज़ को नापती है, तोलती है और जनता ने इनको मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये कुछ देश के लिए कर नहीं पाए नया। इस बात को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और उसी का परिणाम कर्नाटक में देखने को मिला, उसी का आपका हिमाचल में मिला और वही परिणाम जो भी 5 राज्यों में है। अभी मैं तेलंगाना भी गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वहाँ भी जो माहौल देखा, राहुल जी का, प्रियंका जी का जो रोड शो था, वो जो जलवा देखा, तो निश्चित जनता परिवर्तन चाहती है और 5 राज्यों में हमें उम्मीद है कि चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त हूँ। चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। एक सवाल, हालांकि अभी उसको जल्दबाजी भी कह सकते हैं या यूं कहें कि जो अभी परिदृश्य उभर कर आ रहा है उसको लेकर को कहा जा सकता है, हालांकि फेसलेस चुनाव है इस बार किसी भी पार्टी ने नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा सूबे में। लेकिन क्या कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे? कांग्रेस की जो हमारी परंपरा रही है, विधायक दल के बैठक होती है, उसमें निर्णय होता है और प्रजातांत्रिक तरीके से फैसला होता है। तो जो परिस्थिति निर्मित होगी, निश्चित जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, हाईकमान का जो निर्णय होगा सबको मान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं प्रमोद भाई, आपका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा, लेकिन अब मोदी जी का जादू उतर चुका है और भाजपा की कथनी करनी में अंतर है। सूबे में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, तो 5 राज्यों में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।